अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिट फाट होंगे और आप लोगों के एक हफ्ते के इंतज़ार के बाद इश्क मुर्शिद की किस्त नंबर 13 भी आ ही गई। लेकिन ये किस्त नंबर 13 आने के बावजूद आज तक ये ड्रामा कभी डाउन नहीं हुआ। ये ड्रामा अभी तक जो है ना किस्त नंबर 1 से लेकर 13 तक अभी तक एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा बना हुआ है। और इस ड्रामे के ब्लॉकबस्टर होने की वजह क्या है? ये ड्रामा आज भी आप देखें यूट्यूब पे ट्रेंडिंग पे चल रहा होता है और ट्रेंडिंग पे भी नीचे नहीं बड़े ऊपर चल रहा होता है। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अभी जो एपिसोड 13 आई है उसमें अवाम ने क्या क्या सोचा था, अवाम की तवक्कुआत की किस किस की तर्जुमानी की गई है और जो आने वाली एपिसोड है उसमें क्या होने वाला है, अवाम ने उसके बारे में क्या सोचा है, क्या राय है और मेरे अपनी क्या एनालिसिस है, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये ड्रामा अभी तक टॉप ट्रेंडिंग पर क्यों चल रहा है, इतना फेमस क्यों है और ये ड्रामा अभी तक अवाम जो है एक हफ्ते इसका इंतजार करती है बड़ी शिद्दत से। अभी तो बहुत सारे ड्रामे ऐसे हैं जो चैनल्स पे आप देख रहे होते हैं, डेली बेसिस पे आ रहे होते हैं और एक दिन में दो दो एपिसोड्स भी आ रही होती हैं, लेकिन उनका इतनी शिद्दत से अवाम इंतजार नहीं करती है जितना इस ड्रामे का करती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन है और वो रीजन है इस ड्रामे का ओएसटी। ये जो ओएसटी है ना, इस ओएसटी के बारे में आपको बताऊं कि ये ओएसटी कोई 70s 80s की याद दिलाती है और एक आपके दिमागी सुकून के लिए आप ये गाना सुन सकते हैं। आप यकीन करें, इस गाने को हम भी सुनते हैं, सब सुनते हैं। इवन ये कि मैंने बहुत सारे लोगों को रेकमेंड किया कि यार आप ये ओएसटी सुनो, तो इस ओएसटी में लोगों को बड़ा मजा आता है और एक सुकून मिलता है आपको ये सुनने से। ऐसा नहीं होता जिस तरह अभी हमारे जो है ना अभी कुछ 2 4 10 साल 20 12 साल पहले के अगर आप सॉन्ग्स उठाकर देख लें तो उसमें इस तरह का अंसर आपको नहीं मिलता। उसमें आपको एक शोर शराबा मिलता है, अजीब सा एक माहौल बना होता है उन गानों में। लेकिन अभी जो आप इसका ओएसटी सुन रहे हैं, एक तो इसको गाया भी अहमद जहां ज़ेब ने बहुत अच्छे तरीके से गाया है और इतना सुकून वाला म्यूजिक इसमें दिया गया है और साथ में ऐसा इसको बनाया गया है कि आप यकीन करें कि जितनी बार आप इसको सुनेंगे ना आप थकेंगे नहीं। वरना ऐसा होता है कि आप अगर किसी एक गाने को 2 3 मरतबा सुन लेते हैं तो आप जो है थोड़ा थक रहे होते हैं या आपको बड़ा अजीब सा फील हो रहा होता है, लेकिन इस गाने को आप जितनी बार सुनेंगे आपको एक नया एहसास होगा। तो इस ड्रामे के अभी तक ट्रेंडिंग में रहने की वजह या ब्लॉकबस्टर बनने की वजह यही है कि इस ड्रामे का जो ओएसटी बड़ा जानदार है। और इस ड्रामे का जो ओएसटी है ना, वो ऐसा नहीं है कि आपको दिखा दिया और खत्म कर दिया। अब जहां जहां भी ड्रामे में बीच में सीन्स आते हैं ना, ऐसे जो स्लो मोशन के सीन्स होते हैं या कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जिसमें पुराने ख्यालात को दिखाया जा रहा होता है, तो वहां पर इस ओएसटी का इस्तेमाल किया जाता है और लोग बोर नहीं होते हैं देखकर। वरना बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यूट्यूब पे ड्रामा हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, तो हम फौरन कहते हैं कि यार ये पुराना दिखा रहे, फौरन इसको जो है ना 10 10 सेकंड करके हम फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। लेकिन इसका ओएसटी इतना अच्छा है कि हम देख रहे होते हैं और इसका ओएसटी ही इस ड्रामे के ब्लॉकबस्टर और ट्रेंडिंग पे होने की वजह है। और इसकी एक और वजह है इस ड्रामे की कास्ट, बिलाल अब्बास खान। इनके जितने भी ड्रामे हैं अभी तक आप उठाकर देखें वो ट्रेंडिंग पे रहे हैं, बहुत ज्यादा उसने बिजनेस करके दिया है। और ये बिलाल अब्बास की अपनी एक्टिंग है, अपनी मेहनत है, अपनी एफर्ट्स हैं कि बिलाल अब्बास हर ड्रामे में फेमस होते हैं। इनका कोई एक ड्रामा भी फ्लॉप नहीं हुआ, चाहे उन्होंने नेगेटिव एक्टिंग की हो या पॉजिटिव एक्टिंग की हो, कोई सी भी की हो। इसमें इनकी एक्टिंग बहुत ही लाजवाब होती है हर ड्रामे में और इनकी एक्टिंग ही इस ड्रामे को भी कामयाब बनाने की एक वजह हो सकती है। अब हम आते हैं एपिसोड 13 की तरफ के किस्त नंबर 13 में क्या कुछ दिखाया गया, अवाम क्या सोच रही थी। तो इस किस्त में पहले तो जो दिखाया गया, उनकी फुप्पो बातें कर रही होती हैं, शिप्रा की जो फुप्पो होती हैं, बातें करते करते एकदम से घर में पुलिस दाखिल होती है तो उनकी फुप्पो डर जाती हैं। और होता यह है कि पुलिस जिस तरह से इनके घर में आती है, अवाम बिल्कुल जो कहना चाहिए ना कि अवाम की तवक्कुआत की तर्जुमानी की गई है, बिल्कुल वैसे ही किया गया है कि जितने ऊपर से ऑर्डर आते हैं, ऊपर समझते हैं ना आप लोग, जितने ऊपर से ऑर्डर आते हैं उतने ही पुलिस जो है ना गैज़ व गज़ब के साथ किसी के घर पे छापा मारती है, धावा बोलती है। बिल्कुल पाकिस्तान में ऐसे ही होता चला आया है। ये तो हम और आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमारे मुल्क में जो इदारे हैं किस तरह से काम कर रहे हैं और इस ड्रामे में भी यही दिखाया गया है कि ये इदारे जो है वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि ये इदारे जो बनाए गए हैं ये बनाए गए हैं जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके अपने मकासद को हासिल करने के लिए, उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, बाकी आवाम जाए भाड़ में, यही दिखाया गया है। और इसमें किस तरह से दिखाया गया है कि एक लड़की को अरेस्ट करने के लिए पुलिस वाला बगैर वारंट के आता है और उसे धमकियां दे रहा होता है और बताता है कि अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो मतलब ये जितने ऊपर से ऑर्डर्स इशू हुए हैं उतने ही पावर के साथ पुलिस वाला भी छापा मारने आया है, अरेस्ट करने आया है। इसमें यही दिखाया गया है।
और आप ये देखें कि पुलिस वाला खामा-खा जो है वो लड़की के मुँह लग रहा है। भाई जब आप अपने साथ लेडी कांस्टेबल लेकर आए हैं तो आप उनकी खिदमत हासिल करें, या तो उनको लाना ही नहीं था अगर आपने ऐसी लड़की का हाथ खींचना था। जब आपने लड़की का हाथ खींचा तो आपने चपेट भी खा ली, जब आपको थप्पड़ पड़ गया तो आपके 14 तबक रोशन हो गए, फिर आपने जो है उसको पर्सनल ले लिया, और पर्सनल लेने के बाद फिर आपने कहा कि ठीक है अब मैं तुम्हारे पर एलिगेशंस लगाऊंगा, ये करूंगा, फिर बाद में उसे पकड़ के लेडी कांस्टेबल ही लेकर जाती हैं। बहरहाल जब थाने पहुंच जाते हैं वहां पे भी जो है शिबरा अपनी बहादुरी का मुजाहरा करती है और उसके मुंह लगती रहती, बताती है कि तुम क्या कर लोगे। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी चीज है, आवाम में शऊर पैदा किया गया है कि आप जो है पुलिस वालों से इस तरह के सवालात कर सकते हैं, लेकिन भाई कोई करना नहीं, जो करेगा अपना जिम्मेदार खुद होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारी पुलिस ऐसे सवाल करने वालों के साथ क्या करती है। तो बहरहाल उसके बाद पुलिस वाला कहता है कि इनके ऊपर एफआईआर काटी जाए। ये वही बात मैं फिर कहूंगा कि देखिए जितनी बड़ी सीट से उनके पास रिक्वेस्ट आती है ना, या ऑर्डर्स आते हैं कि आपने इसको उठाना है, तो उसी तरह की कार्रवाई भी की जाती है, फौरन ले आकर एफआईआर भी काट दिया गया। वरना आप जाएं, अगर आप कहें ना कि यार मेरा मोबाइल छिन गया है, मेरा लैपटॉप छिन गया है, मेरी डकैती हो गई है, तो इतनी जल्दी आपका एफआईआर नहीं कटना है। लेकिन यहाँ पर देखें थाने ले जाते ही फौरन एफआईआर भी काट दी गई, और उसके बाद एफआईआर काटने के बाद कौन कौन सी जो है ना उस पर दफात लगाई गई, और ये भी बताया गया कि अब जो है फिर उसने पुलिस वाले ने क्या किया, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कि मुझे थप्पड़ नहीं पड़ा, उसने बराबर में एक छोटे पुलिस वाले को पकड़ा, उसे थप्पड़ मारा, उसके गिरेबान फाड़ दिया, उसकी वर्दी फाड़ दी, और बताया कि भाई इसके साथ हुआ है जो कुछ हुआ है मेरे साथ नहीं हुआ, जस्टिफिकेशन देने के लिए कि हमारे इस पुलिस ऑफिसर के साथ इस लड़की ने बदतमीजी की है, वो उसने जो है एक वकुआ क्रिएट कर दिया। बहरहाल उसके बाद फिर होता यह है कि उसे ले जाके जेल में, थाने में बंद कर दिया जाता है, जेल नहीं होती, थाने में बंद कर दिया जाता है। और पुलिस वाला इतना पर्सनल हो जाता है, कहता है कि अब मैं इसको इसके बाप से भी नहीं मिलने दूंगा। जबकि इस तरह के केसेस में देखें, जब खास तौर पर एक फीमेल है उसके पेरेंट्स को मिलने की तो इजाजत होती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस वाला इतना पर्सनल हो गया कि वो कहने लगा कि अब इसका बाप भी नहीं मिल सकता। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि यही हकीकत है हमारे माशरे की, हमारे डिपार्टमेंट्स की, हमारे पॉलिटिशियंस के पावर की, कि आप देख ले एक आवाम की हैसियत, एक आम आवाम की हैसियत एक कीड़े मकोड़े से ज्यादा की कुछ नहीं है, जबकि पॉलिटिशियंस जो हैं वो क्या कुछ है, और ये हमारे ही वोटों से बन रहे होते हैं और बाद में हमारे लिए ही क्या क्या कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर इस ड्रामे में ये भी दिखाने की कोशिश की गई है। बहरहाल ये कहानी चलते चलते आगे बढ़ी, किसी तरह जो है फजल बख्श को फोन किया उसकी बहन ने कि भाई ऐसा ऐसा मसला हो गया, फौरन आ जाए। फजल बख्श घर आते हैं। अब वो घर आके जो है वो अपने घर भी नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बाप को बताया होता है कि मैं जो हूँ यूके में हूँ, यूके की जो फ्लाइट है वो तकरीबन जितना टाइम लेती 7-8 घंटे की फ्लाइट है उनकी, तो 7-8 घंटे वो भी रास्ते में है, वो घर भी नहीं जा सकते। इन शॉर्ट ये कि इसके बाद फजल बख्श अपनी कोशिशें तेज कर देते हैं, अपने रिसोर्सेस को इस्तेमाल करते हैं, अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए थाने पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर आप ये नोट करें कि जितनी बड़ी पावर से आपके ऊपर केस डलता है ना, वो केस भी उतनी ही बड़ी पावर से हटना होता है। अगर आप कोशिश कर लें तो आप नहीं हटा सकते। तो बहरहाल आप देखें कि जो फजल बख्श है वो तो वैसे ही शामिर सिकंदर है, एक बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है, उसकी खुद की कितनी अप्रोच होगी, कितने रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए बहरहाल वो थाने पहुंच जाता है और ऊपर से फोन करवाता है कि मुझे इससे मिलने दिया जाए। लेकिन पुलिस वाला भी पुलिस वाला होता है, पुलिस वालों का एक्सपीरियंस होता है, इस चीज को मैं एडमिट करता हूँ, और मैं आपको भी कहूंगा कि पुलिस वालों का एक्सपीरियंस जरूर होता है, और अपने एक्सपीरियंस के तहत वो पुलिस वाला जो है उसे पहचान जाता है, कहता है कि अपना असली नाम बता दो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फजल बख्श जो है वो अपनी सादगी बयान करता है, कहता है मैं फजल बख्श हूँ। तो उससे पूछता तुम कहाँ से आए हो, तो फौरन कहता है यूके से। अब फजल बख्श ये जो यूके और उमर कोट का इसने एक बनाया है, वो इस वजह से बनाया है कि अगर कभी गलती से उसके मुंह से निकल भी जाए कि मैं यूके गया था, तो वो उमर कोट बता सके, और अगर घर में कुछ ऐसा निकल जाए तो वो बता दे कि यूके तो यूके ये बहरहाल। लेकिन उसने अपने आप को सेव करने के लिए यूके से उमर कोट बनाया हुआ है। तो बहरहाल उसने सीखा भी उस सब्जी वाले से था। इन शॉर्ट मैं आपको आगे बताऊं कि बहरहाल वो जाता है, किसी तरह उससे मिलने में कामयाब हो जाता है, और मिलने के बाद फिर वो कहता है कि आपके पास फोन भी आ जाएगा, 2 घंटे में आ जाएगा, उससे पहले भी आ सकता है। पुलिस वाला समझ जाता है कि ये कोई बहुत ही पहुंची हुई चीज है। लेकिन जब वो जाता है शिबरा के पास मिलने के लिए हवालात में, तो हवालात में जब उससे मिलता है तो शिबरा उससे ये पूछती है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे। शिबरा भी समझ रही होती है कि इसके मुर्शिद साईं ने ही काम किया है और दुआओं का असर है जो अभी तक ये यहाँ पहुंच गया। लेकिन शिबरा को शायद थोड़ा बहुत कुछ एहसास होने लगा है कि दुआओं के अलावा कुछ और भी इसमें फैक्टर शामिल है, जो कि अभी शायद ये फजल बख्श मुझे बता नहीं रहा है। इस एपिसोड में सुलेमान अंकल को तो शिबरा से नहीं मिलने दिया गया, लेकिन इसमें एक सीन बड़ा फालतू ऐड किया गया जिसे ऐड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। वो ये था कि जब सुलेमान अंकल घर पहुंचते हैं तो घर पहुंचने पर उनकी बीवी और उनकी जो दूसरी बेटी होती है वो उनसे यही सवाल करती है, यही उन पर इल्ज़ाम डालती है, जैसे हमेशा डालते आए
कि सब आपकी वजह से हुआ है। भाई क्या बंदा जो है वो अब अपने बच्चों को अच्छी तरबियत भी ना दे, उसको उसूल भी ना सिखाए, उसको मतलब सही को सही और गलत को गलत कहना भी ना सिखाए। यही उन्होंने अपनी बेटी को सिखाया, वो सीख कर आज जब अच्छे काम कर रही है तो अब इन लोगों को खुद तकलीफ हो रही है। तो भाई इस पे कोई तकलीफ होने की जरूरत भी नहीं है। और ये वाला सीन मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत ऐड किया, ये ऐड नहीं भी करते तो ये फिर भी चल जाता। अच्छा बहरहाल उसके बाद जो है अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में देखें अब जो है सुलेमान अंकल किसी तरह जो है दाऊद साहब के बंगले में पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं और पीछे से जो है ना वो शामिर आता हुआ नजर आ रहा है। वो देख लेगा पीछे से कि ये यहाँ पर सुलेमान अंकल बैठे हुए हैं और वो यकीनन इसी वजह से बात करने आए होंगे। और इस पे हम ये कह सकते हैं कि सुलेमान अंकल की रिक्वेस्ट के ऊपर दाऊद साहब जो उनकी बेटी को वहां से रिलीज करने का कह देंगे, वो वहां से उनको थाने से निकलवा दिया जाएगा और वो अपने घर पहुंच जाएंगे। और वहां से जो है फौरी तौर पे ये जो फजल बख्श है ये जाकर उसे रिसीव करेगा और लेकर घर जाएगा। फिर बाद में आपको दिखाया गया, बड़ी खुशी के सीन दिखाए गए, समंदर के किनारे टहल रहे हैं और वो फाइटिंग वाइटिंग के सीन दिखाए गए। तो ये ऐसा भी कुछ होगा। खुशी का समय भाई कुछ भी करता है बंदा, उछल कूद तो करता है खुशी में, और जब उसकी मोहब्बत है उसको लेकर जा रहा है, मजीद करीब होने का मौका मिल रहा है, तो इस तरह की तो हरकतें वो करेगा ही ऑब्वियसली। उसके बाद एक और सीन दिखाया गया है कि दाऊद सिकंदर ने जो है शिप्रा को अपने घर में बुलाया है। ये जो है ना पॉलिटिशियंस का एक बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए अपना एक फैक्ट होता है, वो अपने ऊपर लगी हुई एलिगेशंस को आवाम में मकबूलियत दोबारा बहाल करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं कि अगर किसी को उन्होंने बंद करवा दिया, अब उसको अपने घर में बुला के मेहमान बना के बुलाया गया, उसकी खातिर मदारत करेंगे, मीडिया के ऊपर ये सारी चीज़ें चलाई जाएंगी कि भाई उन्होंने जो ऐसा कुछ भी नहीं किया था बल्कि अभी भी एक बड़ा नरम गोशा रखा हुआ है। तो ये दिखाने के लिए या उसके साथ हमदर्दी दिखाने के लिए उसे अपने घर पे बुलाएंगे और वो उनके घर पे आएगी। और जब वो वहां से जा रही होगी तो वहां खड़े होंगे इनके आशिक शामिर सिकंदर यानी कि फजल बख्श साहिब, और जैसे ही वो देखेंगे शिप्रा उनकी तरफ आ रही है फौरन पीछे मुड़ जाएंगे। बस यहीं तक का सीन दिखाया और यहाँ पे कट हो गया। लेकिन यहाँ से आगे मैं आपको बता दूं कि अभी ये चीज जो है बेनकाब होने वाला नहीं है, अभी एक दो एपिसोड और आगे चलेंगी फिर ये पता चलेगा, लेकिन ये पता चलेगा उस पुलिस वाले के जरिए से। अभी यहाँ पर ये होगा कि शिप्रा ने जब इसे आवाज दी है सुनिए, तो पीछे से शिप्रा को कोई और आवाज देगा, जब वो वहां घूमेगी तो फौरन से फजल बख्श साहब जो यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे 9-2-11। और अगली किस्में जो अगले एपिसोड्स में पता कैसे चलेगा कि फजल बख्श ही शामिर सिकंदर है, तो इन्हें बेनकाब करने वाला होगा वो पुलिस ऑफिसर, क्योंकि वहां पर उस पुलिस ऑफिसर के ये जो अल्फाज थे ना वो बहुत गहरे थे कि आप अपना असली नाम बताकर भी आ सकते हैं। और जब इसका असली नाम पता चलेगा, सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन होंगी और आहिस्ता आहिस्ता ये जब ये सारी कहानी सामने लेकर आएगा, क्योंकि यहाँ पर पुलिस वाले ने एक बात और भी की थी कि अब तो सारा कुछ पर्सनल हो चुका है, तो यहाँ पर इसको बेनकाब करने वाला, इसके बारे में बताने वाला पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है। एक एक्सपेक्टेशन मेरी ये भी है। तो बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। चैनल के साथ रहिएगा, जुड़े रहिएगा मजीद इसी तरह की अच्छी अच्छी रिव्यूज देखने के लिए। वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, अपने कमेंट देकर बताइएगा कि मैंने अगर इसमें कोई गलती की है या कुछ इसमें बोलना भूल गया हूँ तो आप अपने कमेंट के जरिए ऐड कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली रिव्यू के साथ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। Excuse me?